ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण कल हमने विचार किया था भूमिका के अंतर्गत शब्द भंडार। वैदिक वाङ्मय में जितने भी शब्द आते हैं मंत्र भाग में या लोक भाग में, लौकिक क्षेत्र में या मंत्र भाग में जितने भी शब्द आते हैं उन शब्दों को 4 विभागों में बांटा है। एक का नाम है आख्यात, दूसरे का नाम है संज्ञा, तीसरे का नाम है उपसर्ग और चौथे का नाम है निपात। तो मेरा प्रश्न है ऋचा जी से, आख्यात किसे कहते हैं? बिना देखे सभी अपनी संचिकाओं में देखेंगे नहीं, बिना देखे अगर बता सकते हैं तो हाँ करिएगा, बोलिएगा, नहीं बता सकते हैं तो मना कर दीजिएगा। जी स्वामी जी हाँ, ये ऋचा आर्या हैदराबाद से हैं, ऋचा त्यागी जी नहीं है जी। हाँ बोलिए। जी स्वामी जी नमस्ते स्वामी जी। जी आख्यातम भाव प्रधानम आख्यातम जी, इसका शब्द जी बोलिए। जो भाव जिसमें भाव की प्रधानता होती है वह आख्यात कहलाते हैं। जी जैसे पठती, लिखती, खेलती। हाँ, खेलती नहीं होगा, क्रीडती। जी कोई बात नहीं। जी 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 हाँ, तो इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करिए। भाव जिसमें भाव की प्रधानता हो, मतलब क्रिया जिसमें प्रधान रूप से जिसमें क्रिया की प्रधानता हो वह आख्यात कहलाता है। गौण रूप से कर्ता प्रधान हो सकता है लेकिन क्रिया की मुख्य रूप से प्रधानता होती है, इसीलिए उसे आख्यात कहते हैं। और सभी धातु जो भी होते हैं मूल धातु वे क्रिया के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्रिया के रूप में कहे जाते हैं। जी जी चलिए, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है, जिसमें मुख्य रूप से भाव प्रधान होता है और गौण रूप से कर्ता को भी कहता है या अन्यों को भी कहता है। ठीक बात है। तो मैं आगे पूछ रहा हूँ कि प्रमीला जी बताएंगे संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ जी, अपना माइक। जी स्वामी जी नमस्ते जी। संज्ञा नामवाची शब्द को कहते हैं। जी, उसकी परिभाषा बताइए। नामवाची शब्द को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कृष्ण। नहीं, वो अपने ढंग से नहीं बताना है, कल जैसा बताया था उसके हिसाब से बताना है। तो अपना माइक बंद कर लीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, अब मैं पूछूंगा, तेज नाम से लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी बोलिएगा, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी। शब्द प्रधानम, जिसमें सत्ता प्रधान होती है उसे संज्ञा कहते हैं।
हाँ, नाम लोग कहते हैं। हाँ, संज्ञा मत बोलिएगा, संज्ञा। जी जी संज्ञा, जी जी शब्द। हाँ, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कर्ता के द्वारा या संज्ञा के द्वारा ही होती है, नाम के द्वारा ही होती है। एक संज्ञा के साथ में अनेक क्रियाएं जुड़ सकती हैं। किसी भी नाम को, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ का जो नाम होता है, द्रव्य भी कहते हैं उसे, उस संज्ञा कही जाती है। जी, तो और इसको ठीक से कौन बताएंगे? शेखर जी बताएंगे। ओम प्रणाम स्वामी जी। संज्ञा द्रव्य को बताती है और क्रिया इसमें गौण रहती है। जी, उदाहरण बताइए। जैसे राम खेलता है। जी जी, राम संज्ञा हो गई और उसकी क्रिया को, उसकी ये द्रव्य है, जो भी ये वस्तु है। इसको ऐसा बताना है, राम खेलता है तो यहाँ क्रिया को नहीं लाना है, केवल रामः श्यामः कृष्णः बस इतना ही बोलना है। क्योंकि सत्व प्रधानम या सत्व प्रधानानि नामानि, जो द्रव्य प्रधान, जिसमें द्रव्य मुख्य होते हैं, तो केवल नाम ही बताना है, वहाँ क्रिया को लाना नहीं है। तो मुख्य रूप से जो द्रव्यों को बताने वाले जो शब्द है उनको संज्ञा शब्द कहते हैं, जैसे राम श्याम कृष्ण आदि। तो उसमें गौण रूप से किसको कहेगा वो संज्ञा? तो क्रिया को कहेगी वो संज्ञा। गौण रूप से तो क्रिया को कहेगी, क्योंकि बिना क्रिया के संज्ञा नहीं हुआ करती है। रामः ऐसा कहते ही रामः तिष्ठति, रामः गच्छति, रामः पठति, रामः चलति, रामः खादति, ये अंडरस्टूड होता है। लेकिन वो जो क्रियाएं जो अंडरस्टूड होती हैं वो गौण रूप से होती है। मुख्य रूप से तो द्रव्य प्रधान है, तो सत्व प्रधानानि नामानि, इस तरह हमको बताना होता है। ठीक है, तो इससे मेरे को पता लग रहा है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो अब मैं सबसे तो पूछ नहीं सकता, लेकिन बीच बीच में कभी किसी से पूछूंगा, लेकिन तैयारी तो सभी को रखना है। तो आइए, दो शब्दों को लेकर के हमने विचार किया है, आख्यात को लेकर के और संज्ञा को लेकर के। तीसरा शब्द है जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग को उपसर्ग क्यों कहते हैं? देखिए, उसमें उप और सर्ग दो शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना है, उपसर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का मतलब है जाने वाला, समीप जाने वाला। समीप जाने वाले को उपसर्ग कहते हैं। तो ये जो समीप जाता है, ये उपसर्ग मुख्य रूप से क्रिया के समीप जाता है, संज्ञाओं के समीप भी जाता है, संज्ञाओं के समीप भी जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये उपसर्ग जो होते हैं ये क्रियाओं के समीप जाते हैं। उपसर्ग बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लिमिटेड हैं, मतलब जिनको आप उंगलियों में गिन सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा उपसर्ग नहीं होते हैं, पर ये होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये उप का मतलब समीप, सर्ग का मतलब जाना। सृज धातु जो है गत्यर्थक धातु है, इसमें सर्ग शब्द जो बनता है वो सृज धातु से बनता है, तो वो सृज धातु गति अर्थ वाली धातु है, यानी सरकना। सर्ग का मतलब है सरकना, तो किसी के समीप सरक जाता है, किसी के समीप पहुंच जाता है, और किसी के समीप जाकर के विशिष्ट अर्थ को देता है, उस क्रिया के विशिष्ट अर्थ को देता है। क्रिया जो है सामान्य अर्थ को प्रस्तुत करने वाली होती है,
क्रिया जो है सामान्य अर्थ को प्रस्तुत करने वाली होती है, सामान्य अर्थ को देने वाली होती है। लेकिन जब उपसर्ग उसके साथ जुड़ जाता है तो विशेष अर्थ को देने वाली क्रिया होती है। अब इस उपसर्ग की परिभाषा ऋषि लोग क्या करते हैं तो वो आपको लिखना है। न निर्बद्धा, लिखिएगा, न निर्बद्धा उपसर्गाः, न निर्बद्धाः उपसर्गाः अर्थान निराहु। न निर्बद्धाः, विसर्ग बोल रहा हूं मैं, न निर्बद्धाः उपसर्गाः अर्थान निराहुः, निराहुः, निराहुः। इसका अर्थ ये है, उपसर्ग बिना किसी से जुड़े अपने अर्थों को नहीं कह सकते हैं। बिना आख्यात के साथ जुड़े और बिना किसी संज्ञा के साथ जुड़े स्वतंत्र रूप से अर्थों को नहीं कह सकते हैं। उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो आख्यात के साथ जुड़े बिना या संज्ञा के साथ जुड़े बिना अपना अर्थ नहीं कह सकते हैं। अर्थात आप यूं समझ लीजिएगा, केवल उपसर्ग है, जैसे उप, निर, दुर, बहुत सारे उपसर्ग है, अगर उनको किसी आख्यात के साथ नहीं जोड़ा जाए या किसी संज्ञा के साथ न जोड़ा जाए तो ऐसे ही होंगे, निराधार। उसका अपना अर्थ वहां प्रकट नहीं होगा। उनके अंदर अपना अर्थ है, विशिष्ट अर्थ है उपसर्गों में, लेकिन वो अपने अर्थ को तभी वो प्रस्तुत करते हैं जब वो क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं या संज्ञा के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन उपसर्ग विशेष रूप से क्रियाओं के साथ ही ज़्यादा जुड़ते हैं। उपसर्ग जो है विशेष रूप से क्रियाओं के साथ ही जुड़ते हैं, या यूं कहिएगा उपसर्ग क्रियाओं के साथ जुड़ जाते हैं। उपसर्ग को उपसर्ग भी इसलिए कहते हैं जो क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, उपसर्ग उनको कहते हैं जो क्रियाओं के साथ जुड़ जाते हैं, उन्हीं को उपसर्ग कहते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, उपसृज्य उपगम्य, उपसृज्य उपगम्य। उपसृज्य उपगम्य अर्थान ये वदन्ति। उपसृज्य उपगम्य अर्थान ये वदन्ति ते उपसर्गाः। उपसृज्य का मतलब है उपगम्य, अर्थात पास जाकर के, पास जाकर के अपने अर्थों को जो कहते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। और इनकी विशेषता ये है, लोक में जितना भी हम क्रियापदों का प्रयोग करेंगे, जितनी क्रियाओं का प्रयोग करेंगे, जितनी भी क्रियाओं का लोक में प्रयोग करेंगे, उन क्रियाओं के आगे ही जुड़ेंगे, क्रिया के अंत में नहीं जुड़ेंगे। क्रिया के आगे जुड़ते हैं उपसर्ग। आप में से कौन महानुभाव है अपने माइक को बंद नहीं किया है? हाँ जी, अभी भी नहीं बंद किया किसी ने।
अपना माइक बंद करके रखिएगा। हाँ जी, तो उपसर्ग जितने भी होते हैं क्रियाओं के आगे जुड़ते हैं। लोक में का मतलब जो हम लोग प्रयोग करते हैं, व्यवहार में हम लोग क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो उन क्रियाओं के आगे जुड़ते हैं, क्रिया के बाद में नहीं जुड़ेंगे। जैसे निर्गच्छति, तो गच्छति के साथ जुड़ेगा निर, तो निर्गच्छति। गच्छति निर ऐसा नहीं होगा, गच्छति निर ऐसा नहीं होगा। लोक में जितने भी उपसर्गों को हम क्रियाओं के साथ जोड़ते हैं वो क्रिया के आगे जुड़ते हैं, क्रिया के बाद नहीं जुड़ते हैं। अब वेद में उपसर्ग जब क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं तो वेद में आगे भी जुड़ते हैं, अंत में भी जुड़ते हैं और बीच में भी जुड़ते हैं, कहीं भी जुड़ सकते हैं। आगे पीछे बीच में कहीं भी आकर के रहते हैं वो। फिर हम उनको अन्वय के माध्यम से क्रिया के साथ जोड़ते हैं, वो कहीं भी रह सकता है। उपसर्ग जो है, जब आप वेद मंत्र को देखेंगे, बहुत सारे वेद मंत्रों में जो उपसर्ग होते हैं प्रारंभ में आते हैं, बीच में आते हैं, कहीं भी रहते हैं। पूरे मंत्र में कहीं भी रह सकते हैं उपसर्ग, क्रियाओं के साथ रहे जरूरी नहीं है। पूरे मंत्र में वो उपसर्ग कहीं भी रहते हैं, यानी क्रिया के अंत में भी रहते हैं, क्रिया से पहले भी रहते हैं, फिर उस मंत्र के बीच में कहीं भी आ जाता है। तो वेद में तो ये नियम है, वो आगे पीछे बीच में कहीं भी जुड़ सकते हैं, लेकिन लोक में एक नियम है कि क्रिया के आगे ही जुड़ते हैं। ये है उपसर्ग। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने बोलता हूं कि मान लीजिएगा गमन क्रिया है, गमन क्रिया। गमन क्रिया में हम लोग प्रयोग करते हैं गच्छति, याति, चलति, सृजति, पतति, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं। पतति का मतलब गिरना भी होता है, लेकिन पतति का मतलब है जाना भी होता है, क्योंकि गत्यर्थक जितनी भी धातुएं हैं उन सब का हम प्रयोग कर सकते गमन अर्थ में। गत्यर्थक का मतलब है गति को कहने वाली जितनी भी धातुएं हैं उनको गमन अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे याति, चलति, गच्छति, हरति, चलति और ऐसे ही पतति, इस प्रकार से। तो गमन अर्थ वाली धातु कोई है जो जाने के लिए, गमन करने के लिए वो धातु है, उसके साथ अगर मैं उपसर्ग जोड़ूं, जैसे आ उपसर्ग जोड़ूं तो आगच्छति बनेगा। अब यहाँ एकदम अर्थ जो है विशेष अर्थ को ले आया ये आगच्छति का मतलब है आता है, अब जाता नहीं है। यहाँ पर अगर उसी गमन क्रिया के साथ मैं विगच्छति जोड़ूं, एक सामान्य रूप से जाता है, एक विशेष रूप से जाता है, एक उल्टे ढंग से जाता है। वी शब्द जो है वो विशेष अर्थ को भी कहता है और विपरीत अर्थ को भी कहता है। वी जो उपसर्ग है वो विशेष अर्थ को भी बताता है। तो विगच्छति का मतलब है विशेष रूप से जाता है, एक सामान्य रूप से आदमी जा रहा है, एक विशेष रूप से जा रहा है और एक विपरीत ढंग से जा रहा है। जब मनुष्य चलता है ना, देखिए मेरी ओर, जब मनुष्य चल रहा होता है उसकी जो पांव रखने की जो स्थिति होती है, जिस तरह वो व्यक्ति को चलना चाहिए, शरीर को कैसा रख करके चलता है व्यक्ति। आप पहलवानों को देखिएगा, जो कुश्ती करने वाले पहलवान, वो जब चलते हैं ऐसे ऐसे, मतलब उनके पांव ऐसे हो जाते हैं,
और उनका जो शरीर का जो चलना होता है ना, आप में से कोई पहलवान हो तो अच्छी बात है, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा बुरा मत मानिए, तो मानेंगे भी तो मेरा क्या बुरा होना है, लेकिन जो स्थिति है मैं बता रहा हूँ आपके सामने। तो अब कोई व्यक्ति जब चल रहा होता है ना, तो ऐसे ऐसे चल रहा होता है, इसको कहते हैं विगच्छति, विपरीत ढंग से चलता, मनुष्य की तरह नहीं चल रहा व्यक्ति। तो एक चलना भी सीखना पड़ता है व्यक्ति को, चलना, बैठना, खड़ा होना, देखना, सुनना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको हर चीज सीखनी होती है। तो विगच्छति का मतलब है विपरीत ढंग से जाता है, बेढंगा जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जब उपसर्ग क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, जब उपसर्ग क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं तो विशेष अर्थ को देने वाले होते हैं या विपरीत अर्थ को देने वाले होते हैं। तो सामान्य अर्थ को भी दे देते हैं, विशेष अर्थ को भी दे देते हैं, मध्यम स्तर के अर्थों को भी दे देते हैं। ऐसे ये उपसर्ग जब क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं तो वो उच्च अवच यानी उच्चावचेषु, इसको कह सकते हैं उच्चावचाः पदार्था भवन्ति। ऐसा भी लिखिए आप, एक दूसरा अर्थ लिखिए उपसर्गों का अर्थ, दूसरा अर्थ बता रहा हूं, उच्चावचाः पदार्थाः भवन्ति इति। उच्चावचाः पदार्था भवन्ति। उच्च का मतलब है ऊंचे और अवच का मतलब नीचे, ऊंचे अर्थ को बताने वाले, नीचे अर्थ को बताने वाला, अर्थात विशेष अर्थ को बताने वाला, सामान्य अर्थ को बताने वाला, अर्थात अनेक प्रकार के अर्थों को बताने वाले उपसर्ग होते हैं। इसका अर्थ है अनेक प्रकार के अर्थों को बताने वाले उपसर्ग होते हैं। तो ये है उपसर्ग। और मैंने ये भी बोला है आपको, ये उपसर्ग बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जिनको आप उंगलियों में गिन सकते हैं, बस इतने ही होते हैं। और आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपके सामने उपसर्ग आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं निपात की ओर। निपात जो है बहुत विशिष्ट शब्द हैं। निपात, निपात का अर्थ भी इसी प्रकार मैं आपको बताता हूं कि उच्च अवचेषु, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति, उच्च अवचेषु अर्थेषु निपतन्ति। उच्चावचेषु, उच्चावशेषु अर्थेषु निपतन्ति। उच्च अवचेषु, अलग करके बोल रहा हूं मैं, उच्च अवचेषु उच्चावशेषु अर्थेषु पतन्ति, निपतन्ति। उच्चावशेषु अर्थेषु निपतन्ति। उच्च और अवच यानी ऊंचे और नीचे अर्थों में, निपतन्ति का मतलब है गिरते हैं। ऊंचे अर्थों में या नीचे के अर्थों में गिरते हैं, यानी कुछ अर्थ वहां चल रहे हैं, जो शब्द वहां अर्थ दे रहे हैं उन अर्थों में आकर के गिरते हैं। कोई वस्तु, कोई संज्ञा अपने अर्थ को दे रही है और वहां आकर के गिर जाती है, ये गिर जाता है। और वहां गिरने का मतलब है वहां आकर के जुड़ जाता है। निपतंती का मतलब है युज्यन्ते, संयुक्त हो जाते हैं, वहां जुड़ जाते हैं। निपतंती का मतलब है संयुज्यन्ते, युज्यन्ते या संयुक्तो भवन्ति, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो वो कोई संज्ञा अपने अर्थ को कह रही है और ये निपात आकर के वहां जुड़ जाता है।
और वहाँ आकर के जुड़ करके वो बहुत उत्कृष्ट अर्थ को बता देता है, ये बहुत सामान्य अर्थ को बता देता है। उपसर्ग में और इसमें बहुत अंतर है, ये आपको आगे चल करके पता लगेगा। उपसर्ग भी ऊंचे और नीचे अर्थ को बताता है, लेकिन वो क्रिया के साथ जुड़ता है, मुख्य रूप से क्रिया के साथ जुड़ता है। और ये जो निपात है ये समस्त संज्ञाओं के साथ जुड़ जाते हैं। और संज्ञाएं कितनी है जी? असंख्य, अनकाउंटेबल है, किसी के साथ भी कहीं पर भी जुड़ जाएंगे। और निपात भी उंगलियों में नहीं गिन सकते, बहुत हैं। निपातों का एक पुस्तक भी बना सकते हैं आप, इतने निपात होते हैं। और ये किसी के साथ जुड़ेंगे ना, ऐसा अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। पहले वो अर्थ सामान्य सा दिख रहा होता है, अगर निपात आकर के जुड़ जाए तो ऐसा अर्थ बताएगा, सबको हटा देगा दूसरों को। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वेदाः ईश्वरेण प्रदत्ताः, वाक्य मैंने बोला है। वेदाः बहुवचन में बोल रहा हूँ, वेदाः ईश्वरेण प्रदत्ताः, प्रदत्ताः ये भी बहुवचन में, प्रदत्ताः। इसका अर्थ होगा ईश्वर के द्वारा वेद दिए गए हैं। वाक्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, तो ये अलग प्रकार का वाक्य है। सीधा सीधा मैं ये भी बोल सकता हूँ ईश्वर ने वेद दिए हैं, पर यहाँ वाक्य ऐसा नहीं है, ईश्वर के द्वारा वेद दिए गए हैं। ये भी आपको आगे समझाएंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो उन वाक्यों में ये एक प्रकार का वाक्य है। तो वेदाः ईश्वरेण प्रदत्ताः। अब यहाँ पर एक निपात आकर के गिर जाता है इसमें, अर्थात इस वाक्य में एक निपात आकर के जुड़ जाता है, और वो निपात आकर के ऐसा अर्थ प्रस्तुत कर सकता है, बाकी सब कुछ छुट्टी कर देगा वो। जो आप ऊहा करोगे, जितनी भी ऊहाएं करेंगे ना आप, जैसे अतिवादी लोग होते हैं ना, मतलब अधिक दिमाग अपने आप को समझते, हमारे पास बहुत अधिक बुद्धि है। वेद ऋषि भी तो लिख सकते, वेद फलाने ने भी तो कोई वो दिया होगा, भगवान ने दिया, हम कैसे मानें, किसी ने दिया होगा। तो अगर इन सारे अर्थों को हटाना है हमको, तो वहाँ पर निपात आकर के जुड़ जाएगा। जैसे अब बोलता हूँ मैं, देखिए, वेदाः ईश्वरेण एव प्रदत्ताः, वेदाः ईश्वरेण, वेदाः ईश्वरेण एव प्रदत्ताः, ईश्वर के द्वारा ही वेद दिए गए हैं। वो सबका निषेध हो जाएगा, अब कोई जुड़ नहीं सकता। यहाँ पर ही जो है ये निश्चित कर देता है, निश्चय दे देता है, निर्णय दे देता है, केवल ईश्वर ने दिया है वेद, कोई ऋषि नहीं दे सकता, कोई आदमी नहीं दे सकता। मनुष्य मात्र का निषेध कर दिया यहाँ पर, केवल मात्र ईश्वर ने ही वेद दिए हैं। तो ऐसे ही जो निपात होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ये संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में कहीं भी आकर के जुड़ जाते हैं। इसलिए कहा है यहाँ पर उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति, ऊंचे अर्थों में, नीचे अर्थों में, यानी विशिष्ट अर्थों में भी आकर के वहाँ जुड़ जाते हैं, और सामान्य अर्थों में भी आकर के जुड़ जाते हैं, अथवा यूँ कहूँ अनेक प्रकार के अर्थों के साथ जुड़ जाते हैं और अपना कर्तव्य दिखाते हैं। मोटी भाषा में बोलो, उनको निपात कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन निपातों का थोड़ा सा विभाग कर देते हैं हम लोग, निपातों का विभाग करते हैं, मतलब 3 विभाग कर देते हैं निपातों का। निपातों के 3 विभाग होते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। निपातों के 3 विभाग होते हैं।
पहला विभाग, उपमा को बताने वाले होते हैं। उपमा को बताने वाले निपात होते हैं। और दूसरा है, अनेक अर्थों को जोड़ने वाले होते हैं। अनेक अर्थों को जोड़ने वाले निपात होते हैं। पहला अर्थ बताया मैंने, पहला प्रकार बताया, उपमा को बताने के लिए निपातों का प्रयोग होता है। उपमा को बताने के लिए निपातों का प्रयोग होता है। और दूसरा अर्थ बताया, अनेक अर्थों को जोड़ने वाले निपात होते हैं। अनेक अर्थों को जोड़ते हैं, अनेक अर्थों को परस्पर जोड़ते हैं, अनेक अर्थों को मिलाते हैं। तो अनेक अर्थों को मिलाने वाले, जोड़ने वाले निपात होते हैं। ये दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है, वाक्यों को पूरा करने वाले होते हैं। वाक्यों को पूरा करने वाले निपात होते हैं। वाक्यों को पूरा करने वाले निपात होते हैं। ये 3 प्रकार हैं निपातों के। निपातों के 3 विभागों में रख दिया है। उपमा को बताने वाले निपात, इसको संस्कृत में यानी ऋषि के शब्दों में मैं बोलूं, उपमार्थे। उपमार्थे प्रयुज्यन्ते निपाताः। उपमार्थे प्रयुज्यन्ते निपाताः। और दूसरा बोलूं, कर्मोपसंग्रहार्थे प्रयुज्यन्ते निपाताः। कर्मोपसंग्रहार्थे। कर्मोपसंग्रहार्थे प्रयुज्यन्ते निपाताः। और तीसरा बोलूं मैं तो पादपूरणार्थे प्रयुज्यन्ते निपाताः। पादपूरणार्थे प्रयुज्यन्ते निपाताः। उपमार्थे कर्मोपसंग्रहार्थे पादपूरणे प्रयुज्यन्ते निपाताः। तो उपमा के लिए, अनेक अर्थों को जोड़ने के लिए और पाद को, वाक्य को पूरा करने के लिए निपातों का प्रयोग होता है। तीसरा क्या बताया, एक बार फिर से बता दूं। पादपूरणार्थे प्रयुज्यन्ते निपाताः। पाद का अर्थ होता है वाक्य, वाक्य को पूरा करने के लिए। पादपूरणार्थे, पाद को पूरा करने के लिए निपात का प्रयोग होता है अथवा निपातों का प्रयोग होते हैं। हाँ जी, अब उपमार्थे प्रयुज्यन्ते निपाताः। पहला प्रकार, उपमा के लिए निपातों का प्रयोग होता है। ये तो सुअर है, किसी को बोल दिया आपने ये तो सुअर है, ये तो गधा है, ये तो शेर है, ये तो बिल्ली है, ये तो कबूतर है। ये सब क्या उपमा है, हम उपमा दे रहे हैं। तो वैदिक वांग्मय में लौकिक व्यवहार में हो या मंत्र भाग में हो, उपमा बताने के लिए, उपमा के लिए ये निपातों का प्रयोग होते हैं। जैसे मैं बोलूं अग्निरिवा, अग्नि ही इवा, सूर्य इवा। इवा शब्द जो है ये निपात है। तो अग्नि इवा का मतलब है अग्नि के समान, सूर्य इवा का मतलब है सूर्य के समान, चंद्र इवा चंद्र के समान। ये इवा तो निपातों में एक निपात है, ऐसे अनेक निपात होते हैं।
जब आप आगे पढ़ेंगे निपातों को तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे निपात होते हैं, तो वो उपमा को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसी की भी उपमा में प्रयुक्त हो जाते हैं। अब ईश्वर की उपमा दो, मनुष्य की उपमा दे दो, जड़ वस्तु की उपमा दे दो, किसी की भी उपमा में ये निपातों का प्रयोग किया जाता है। अब इव शब्द है, नु शब्द है और चित शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो निपात हैं, ये उपमा के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये उपमा के लिए प्रयुक्त होते हैं। हाँ श्वेता जी, माइक को बंद करके रखिए। हाँ जी, तो अब दूसरा है अर्थोपसंग्रहार्थे प्रयुज्यन्ते निपाता। अर्थ कर्मोपसंग्रहार्थे, कर्म का मतलब है यहाँ अर्थ, तो अर्थों को जोड़ने के लिए निपातों का प्रयोग होता है। जैसे च एक निपात है, च, जैसे रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च, ये जो च है ये निपात है। अब ये जो च निपात है ये अर्थों को जोड़ रहे हैं, राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को। ये चकार जो है सबको जोड़ रहा है, सभी चारों को जोड़ दिया इसने। ऐसे जैसे वा है, वा भी एक निपात है, वो भी जोड़ने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे निपात हैं जो अर्थों को जोड़ने का काम करते हैं। वो जैसे जैसे आप आगे संस्कृत वाङ्मय को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, वेदों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो अनेक अर्थों को जोड़ने के कृपया आप बता रहे थे दूसरे का, आपने एक वाक्य बोला, प्लीज बोलिएगा। जैसे आपने उपमा से प्रयुज्यन्ते निपाता लिखाया, इसी तरह दूसरे का भी कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज लिखाइए, बताइए उसको। मैंने तो लिखवा दिया था माता जी, आप कहाँ चले गए थे? यहीं आपके पास ही हूँ। हाँ, तो मैंने लिखवाया था कर्मोपसंग्रहार्थे प्रयुज्यन्ते निपाताः। कर्म का मतलब यहाँ अर्थ होता है, कर्मोपसंग्रह यानी अर्थों का संग्रह करने के लिए, अर्थों के संग्रह करने के लिए निपातों का प्रयोग होता है, ये लिखवा दिया था। अब मैं आपको पादपूरणार्थे प्रयुज्यन्ते निपाता, वाक्य को पूरा करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए निपातों का प्रयोग होता है। तो पाद शब्द का अर्थ जो है आपको थोड़ा सा मंत्र में जाना होगा। जैसे उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र है, या 24 अक्षरों का कोई भी गायत्री मंत्र हो जिसमें 24 अक्षर होते हैं, तो 8-8 अक्षर का एक एक पाद कहलाता है। या यूँ कहिए, पाद का मतलब है या वाक्य, 4 वाक्यों से पूरा मंत्र बन गया 24 अक्षरों का। कहीं 24 अक्षर का होता है, कहीं 36 का होता है, कहीं 42 का होता है, कहीं 48 का होता है, कहीं 104 का होता है। ऐसे बहुत सारे अक्षर बढ़ते जाएंगे। बड़े बड़े मंत्रों में जब आप यजुर्वेद के मंत्र पढ़ेंगे तो यजुर्वेद के मंत्र बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारे अक्षर होते हैं, तो उसमें पाद होते हैं, उसमें वाक्य होते हैं, बहुत सारे वाक्य बनते हैं। तो ऐसे एक पाद में इतने अक्षर होते हैं। अब कहीं किसी पाद में अक्षर कम पड़ जाते हैं, किसी किसी वाक्य में अक्षर कम पड़ जाते हैं, तो क्या करें वहाँ पर? तो वहाँ निपात को जोड़ देते हैं, वो उस पाद को, उस वाक्य को पूरा कर देता है वो निपात। उसका कोई अर्थ नहीं होता वहाँ, उसका अर्थ ही यही होता है, वाक्य को पूरा करना ही उसका अर्थ है। ये वेद मंत्रों में या श्लोकों में ये प्रयोग में आता है। पादपूरणार्थे निपाता प्रयुज्यन्ते, ये मंत्रों में विशेष रूप से होता है।
और लोक में व्यवहार में भी जब वाक्यों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर भी हम इसी प्रकार से वाक्य को पूरा करने के लिए निपातों का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको आगे चल कर के जैसे मंत्र आप पढ़ेंगे, मंत्रों के बीच में कुछ निपात आ जाते हैं, वो वाक्य को पूरा करने के लिए आते हैं। एक विभाग है, ऐसा है नहीं है कि हर जगह वाक्य को पूरा करता हो, क्योंकि 3 विभाग बताए ना निपातों के। एक विभाग तो उपमा के लिए है, दूसरा विभाग है अर्थों को जोड़ने के लिए है, तीसरा विभाग है ये जो वाक्य को पूरा करने के लिए आता है। तो ऐसे 3 विभागों में निपात होते हैं, और ये निपात जो है बहुत सारे होते हैं। और इन निपातों का एक और नाम है जो कल आप में से एक विद्यार्थी ने पूछा था कि इस निपात को अव्यय शब्द से भी बोला जाता। अव्यय, अव्ययम, अव्ययम, अव्ययः, अव्ययम। अगर हिंदी में मैं बोलूँगा तो अव्यय, और संस्कृत में बोलूँगा तो अव्ययम, 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 अव्ययम। इस निपात का एक दूसरा अर्थ है, नाम है अव्यय। और इसकी ये विशेषता होती है कि ये अपना स्वरूप कभी नहीं बदलता। अपना स्वरूप कभी नहीं बदलता का मतलब है जैसे संज्ञा अपने स्वरूप को अनेक रूपों में बदल देता है। आपने सुना है संज्ञा जो है अपने स्वरूप को अनेक रूपों में बदल देता है, और संज्ञा के जो रूप होते हैं वो 21 प्रकार के रूप होते हैं। संज्ञा जो है 21 प्रकार से अपने रूप को बदल देता है, ये बदल देती है। संज्ञा अपने कौन है आप में से जो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने माइक को बंद क्यों नहीं करके रखते हैं? आप ध्यान दीजिएगा ना, सावधान रहिएगा जी। तो संज्ञाएं जो है 21 प्रकार से अपने स्वरूप को बदल देती हैं। ऐसे क्रियापद भी अपने स्वरूपों को बदलती हैं। क्रियापद भी पता नहीं कितने स्वरूप होते क्रिया। संज्ञाओं के तो 21 प्रकार होते हैं, क्रियाओं के जो स्वरूप है ना नहीं गिन सकता, इतने स्वरूप है। क्रियाएं जो है इतने स्वरूप रखते हैं जिनको मैं गिन नहीं सकता। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, ये जो शब्द शास्त्र है, शब्द जो है वो काउंटेबल नहीं है, मतलब गणना करके इतने शब्द होते हैं जी, ऐसा नहीं, अनकाउंटेबल है। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, शब्द शास्त्र तो है अनंत है, हम गणना नहीं कर सकते, बहुत शब्द हैं। इसलिए क्रियापद तो पता नहीं कितने स्वरूप में बदल जाते हैं। पर ये अव्यय एक ऐसे शब्द हैं, ये अपने स्वरूप को बिल्कुल नहीं बदल सकते, एज इट इज, जैसे वैसे रहते हैं। चाहिए कोई संज्ञावाची शब्द होता है ना, वो स्त्रीलिंग में होता है, कोई संज्ञावाची शब्द जो है नपुंसकलिंग में होता है, कोई संज्ञावाची शब्द जो है पुल्लिंग में होता है। संज्ञावाची शब्द चाहे पुल्लिंग में हो और उनके साथ ये अव्यय जब जुड़ जाते हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, उसमें बदलाव नहीं होगा। चाहे पुल्लिंग में रहे, स्त्रीलिंग में रहे या नपुंसकलिंग में रहे, चाहे वो संज्ञावाची शब्द जो है 3 प्रकारों से अपने स्वरूपों को रखते हैं, एक वचन के रूप में, द्विवचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। चाहे वो संज्ञावाची शब्द एक वचन के रूप में रहे, द्विवचन के रूप में रहे या बहुवचन के रूप में रहे, लेकिन उसके साथ जुड़ने वाला जो ये अव्यय है, निपात है, वो ठस से मस नहीं होता, वो वैसा का वैसा रहता, अपने स्वरूप को बिल्कुल नहीं बदल सकता। ये भगवान की तरह है, आत्मा की तरह है, ये अपने स्वरूप को नहीं बदलता। तो इसलिए इसको कहा अव्यय। व्यय कहते हैं बदलने वाले को। व्यय का अर्थ होता है बदलना,
यानी उसको हम बदल देते, उसका स्वरूप को एकदम परिवर्तित करते हैं। बदलाव स्वरूप है उसका, व्यय का मतलब। और अव्यय का मतलब है न बदलने का स्वरूप रखने वाला, जिसका स्वरूप नहीं बदलता। ना व्यया अव्यया, जिसका स्वरूप बदलता नहीं है और वो किसी भी प्रकार की संज्ञा के साथ जुड़ जाए, चाहे वो पुल्लिंग के साथ, स्त्रीलिंग के साथ, नपुंसकलिंग के साथ, एक वचन वाली संज्ञा हो, द्विवचन वाली संज्ञा हो या बहुवचन वाली संज्ञा हो। और एक बात, ये संज्ञाएं जो है ना, अलग अलग कारकों में भी रहती हैं ना संज्ञाएं। किसी भी कारक में रहे, किसी भी विभक्ति के साथ रहे ये संज्ञाएं, एक के रूप में रहे, दो के रूप में रहे या बहुतों के रूप में रहे, किसी भी रीति से रहे, लेकिन इनके साथ जुड़ने वाले ये निपात, ये अव्यय अपने स्वरूप को वैसे के वैसे रखते हैं, बिल्कुल बदलते नहीं हैं। इसलिए इनको अव्यय शब्द से कहा और इनको निपात भी कहते हैं। मुख्य नाम इनका निपात है और ये बदलते नहीं, इसलिए इनको अव्यय शब्द से भी बोला गया। तो दो नाम हो गए इसके, निपात कहो अव्यय कहो, एक ही बात है। और इन निपातों में एक भेद है, इन अव्ययों में एक भेद है जिनको हम उपसर्ग कहते हैं। लेकिन वो उपसर्ग अलग इसलिए रखा है क्योंकि वो क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, मुख्य रूप से क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं। पर वो जो निपात है, जब क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं तब उपसर्ग कहलाते हैं। जब वो ही जब संज्ञा के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो निपात कहलाएंगे। जैसे मान लो मैं, सु शब्द है, सु अव्यय है या सु उपसर्ग है, तो उसको मैं संज्ञा के साथ भी जोड़ सकता हूं। जैसे सुकामा या संगच्छति, संगच्छति, समगच्छति, संगच्छति। और मैं सम्मानम बोलूंगा, सम्मानम। अपगच्छति, अपमानम। संज्ञा के साथ भी जोड़ रहा हूं, क्रिया के साथ भी जोड़ रहा हूं मैं। जब संज्ञा के साथ जुड़ता है तो वो उपसर्ग नहीं कहलाएगा, वो निपात कहलाएगा। और जब क्रिया के साथ जुड़ जाता है, अपगच्छति, उपगच्छति, संगच्छति, तब वो उपसर्ग कहलाएगा। इसलिए उपसर्ग को अलग रखा है। और संज्ञाओं के साथ जुड़ने वाले बहुत होते हैं और क्रियाओं के साथ जुड़ने वाले लिमिटेड होते हैं, बस उंगलियों में गिन सकते इतने ही होते हैं। इसलिए उपसर्ग बहुत कम है, इसलिए इनको बिल्कुल अलग रख दिया। तो ये हो गए जी आपके आख्यात, संज्ञा या आख्यात, नाम, उपसर्ग और निपात। और इन्हीं निपातों को अव्यय शब्द से भी बोला जाता है। तो ये चार प्रकार के शब्द हो गए आपके। अब आते हैं थोड़ा सा उन कारकों के विषय में। ये जो कारक होते हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कारक जो है क्रिया को संपन्न करने वाले होते हैं, क्रिया के लिए ही जीते हैं, ये क्रिया को उद्देश्य रख कर के ही रहते हैं। क्रिया प्रधान बताया था ना मैंने। जहाँ संज्ञा और क्रिया हो, इसके लिए भी एक नियम बनाया ऋषियों ने। आप जहाँ दोनों प्रयोग में आ जाए, यानी दोनों साथ में आ जाए, अपने आप में क्रियापद जो है अपने आप में प्रमुख है। भाव प्रधानम आख्यातम, उसमें भाव प्रधान होता है आख्यात में। तो जब अकेला क्रियापद है तो भाव प्रधान वाला होगा, और अकेला संज्ञावाची शब्द है तो सत्व प्रधानानि नामानि, यह सत्व प्रधान रहेगा। द्रव्य प्रधान है वो, सत्व का मतलब द्रव्य। लेकिन जब दोनों एक साथ होते हैं तो दोनों में कौन प्रधान होगा? क्रिया भी और संज्ञा भी, दोनों आगे। अब मुख्य कौन होगा, गौण कौन होगा? तो शास्त्रकार ऋषि कहते हैं दो आ जाए, यानी संज्ञा भी आ जाए और क्रियापद भी आ जाए, तो क्रिया ही मुख्य है वहां पर, वो संज्ञा गौण हो जाएगा।
तो वो संज्ञा चाहे कर्ता के रूप में रहे या कर्म के रूप में रहे या करण के रूप में रहे या संप्रदान के रूप में रहे, अपदान के रूप में रहे या अधिकरण के रूप में रहे। इसलिए कारक मुख्य नहीं है, क्रिया मुख्य है, यानी संज्ञा मुख्य नहीं है, क्रिया मुख्य है। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही बोला था कि क्रिया इतना महत्व रखती है, इसको हमने बिल्कुल एक कोने में रख दिया है। इसलिए इन क्रियाओं पर ध्यान देना, क्योंकि मुक्ति इन क्रियाओं के माध्यम से मिलती, याद रखना। नरक भी इन क्रियाओं के माध्यम से मिलता है, स्वर्ग भी इन क्रियाओं के माध्यम से मिलता है। क्रिया प्रधानः स्वर्गः, क्रिया प्रधानः नरकः, क्रिया प्रधानः मोक्षः। ये समझ लीजिएगा, मोक्ष क्रिया प्रधान है, यानी क्रिया करने पर ही मोक्ष है, क्रिया करने पर ही स्वर्ग है, और विपरीत क्रिया करने पर नरक है। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जब क्रिया और संज्ञा दोनों साथ आएंगे तो क्रिया प्रधान होगा और कारक जो है, संज्ञा जो है, गौण हो जाएगी। तो अब ये जो कारक है उनको समझने का प्रयत्न करिएगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक बनाई है। उन पुस्तकों में बहुत सारी पुस्तकें बनाई उन्होंने, जो भाषा से संबंधित पुस्तकें, जिसको मैं कहूँ व्याकरण से संबंधित पुस्तकें, 15-16 पुस्तकें बनाई उन्होंने। उनमें से एक पुस्तक का नाम है कारक को बताने वाली पुस्तक। उसका नाम रख दिया कारकीय। कारकीय नामक एक पुस्तक है जो कारकों का विश्लेषण करती है। वो पुस्तक कारक किसे कहते हैं, कितने होते हैं और उनका क्या मतलब होता है, और वो कारक किस किस रूप में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे उसमें उन्होंने बताया है। तो ये सब व्याकरण की बातें हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता। संक्षेप में मैं आपके सामने कारक को समझाता हूँ, जो महर्षि स्वामी दयानंद ने समझाया। उन्हीं के शब्दों में समझाऊं या उसको थोड़ा सा मैं अपने शब्दों को जोड़ करके समझा दूं। महर्षि स्वामी दयानंद ने कारक को कारक क्यों कहते हैं तो बोला है यत् करोति तत्कारकम। उन्होंने एक परिभाषा बनाई है। कारक किसको कहते हैं तो कहते हैं वो यत् करोति तत्कारकम, यत् करोति तत्कारकम, जो करने वाला है उसको कारक कहते हैं। करने वाला का मतलब है जो क्रिया को संपन्न करने वाला है। अब मैं अपने शब्दों को जोड़ रहा हूं यहां पर, वो तो संक्षेप से सूत्र रूप में बता दिया ऋषि ने। तो यत् करोति तत्कारकम का मतलब है जो करता अर्थात क्रिया को संपन्न करने वाला है, जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। जो क्रिया को संपन्न करने वाला है वो कारक है। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं तो उन्होंने कहा है कि 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता कारक है, दूसरा कर्म कारक है, तीसरा करण कारक है, चौथा संप्रदान कारक है, 5वां अपादान कारक है, जो छठा है जो मैंने आपको संबंध के रूप में बताया है उसको शेष कारक कहते हैं। व्याकरण की भाषा में उसको शेष कारक कहते हैं। और 7वां है अधिकरण कारक, और एक 8वां कारक है जिसको हेतु कारक कहते हैं। एक 8वां कारक है जिसको हेतु कारक कहते हैं। देखिए हेतु कारक और कर्ता कारक में थोड़ा सा अंतर होता है, दोनों ही कर्ता होते हैं। हेतु कारक 8वां कारक है। यहां पर जो कर्ता कारक होता है उस प्लीज रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करूं माता जी? नाम नहीं करूंगा रिपीट, मैंने कई बार बोल दिया है पीछे के पाठों में, उन्हीं को दोहरा रहा हूं माता जी। अभी कारकों को लेकर के मैंने बहुत बोला है ना आपको,
तो वो उस पीछे के पार्ट को आप दोहराइएगा। आप नहीं दोहराओगे तो आगे बढ़ेंगे पीछे छोड़ेंगे, आगे बढ़ो पीछे छोड़ो वाली स्थिति आएगी। तो कारकों को लेकर के मैंने पहले बहुत बता दिया था, अब केवल उसको दोहरा रहा हूं, मैं केवल रिपीट कर रहा हूं। तो पिछले पार्ट को आपको देखना है। तो यहां पर जो कारक है, थोड़ा सा आपको भी, आपके ऊपर भी भार डालू ना मैं तो बताने को। आपने पिछली बार 6 बताए थे, आज 8 बताए हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ, तो पिछले बार भी 8 बताया था माता जी, 2 गौण कारक है ऐसा बोला था। पिछले बार भी 8 बताया था, 2 गौण कारक बोला। तो यहां पर भी ये जो 8 है, यहां पर भी गौण ही है। जो संबंध को लेकर के जो बोला था, उसी संबंध कारक को यहां महर्षि ने शेष कारक नाम दिया है। वो भी व्याकरण के अनुसार दिया है उन्होंने, अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा स्वामी जी ने, सब व्याकरण की रीति से लिखा है। तो ये जो हेतु कारक बताया, एक 8वां कारक जो मैंने वहां पर नहीं बताया है, यहां इसलिए बता रहा हूं, कर्ता कारक और हेतु कारक में थोड़ा बहुत अंतर है। दोनों ही कर्ता माने जाते हैं, लेकिन दोनों कर्ताओं में एक अंतर क्या है वो समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा मैं कहूंगा बेटा स्कूल जाता है, पुत्र स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, पुत्रः विद्यालयं गच्छति, तं प्रेरयति पिता, तं पुत्रं प्रेरयति पिता, उस पुत्र को प्रेरणा देता, बेटा मत करो ऐसा, आज क्यों नहीं जाना चाहता स्कूल, जाया करो, जाना चाहिए। आपको बड़े चाव से आपने ही कहा था स्कूल में मैं जाना चाहता हूँ। आजकल बच्चों की भी ख्वाहिश है, मैं उस स्कूल में जाना चाहता हूँ। बच्चों को कैसे पता नहीं, खैर पता क्यों नहीं, आपने तो बताया होगा। ठीक है जी। तो बेटा तूने ही कहा मैं स्कूल में जाना चाहता हूँ, आपको उस स्कूल में ज्वाइन करवाया, आप जाओ। तो वो प्रेरित कर रहा है। तो जैसे बच्चों को माता पिता प्रेरित करते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी हमें प्रेरित करता है, ऐसे विद्वान हमें प्रेरित करता है, ऐसे बड़े बुजुर्ग हमें प्रेरित करते हैं, अथवा जो गलती करने वाले को गलती से छुड़ाने के लिए प्रेरित कोई भी कर सकता, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, सास हो, बहू हो, कोई भी एक दूसरे को हम प्रेरित करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं हम लोग। तो उत्तम रास्ता दिखाने के लिए, उस पर चलने के लिए हम प्रेरित करते हैं, उसको प्रेरक कहते हैं। उसी प्रेरक को भाषा में, भाषा विज्ञान में हेतु कहते हैं। तत्प्रयोजको हेतुश्च, एक सूत्र भी बनाया महर्षि पाणिनि ने। तत्प्रयोजक, उस कर्ता को प्रेरित करने वाले कर्ता को हेतु कहते हैं। जो कर्ता होता है यानी करने वाला होता है, कर्ता कारक होता है, उस कर्ता कारक को प्रेरित करने वाले कर्ता को हेतु के रूप में बोला जाता है। उसको हेतु कर्ता कहते हैं। वो भी करता है लेकिन वो हेतु के रूप में है। स्वतंत्र तो वो विद्यालयम गच्छति, पुत्रः विद्यालयम गच्छति, तो जाने की क्रिया पुत्र ही कर रहा है, बस उसको विद्यालय जा रहा है, जाते हुए को प्रेरित कर रहा है। तो इसलिए वहां पर गमयति, गच्छति के जगह पर गमयति, पिता पुत्रम विद्यालयम गमयति ऐसा प्रयोग करते हैं। यानी पिता पुत्र को विद्यालय भेज रहा है, वो स्वयं नहीं जा रहा था, रो रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, जाना नहीं चाहता है, तो ऐसे पुत्र को फिर वो विद्यालय भेजता है। तो वहां पर गच्छति की जगह पर गमयति, भेजता है, ऐसा अर्थ आएगा। तो क्रिया बदल जाती है, प्रेरक के साथ जुड़ जाती है, लेकिन जाने की क्रिया तो वो ही करेगा ना, पुत्र ही करेगा। तो जो हेतु कारक होता है वो एक 8वां कारक माना गया है, उसी कर्ता का भेद करके किया यहाँ पर।
इस रूप में आप समझ सकते हैं। बाकी एक एक कारक को लेकर के कल हम विचार करेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों से आग्रह है कि जो भी आप सुन रहे हैं उनको लिखिएगा, उनको दोहराइएगा, और समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा सुनिएगा। आप कितनी बार सुन सकते हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग आता है। एक बात, आप दूसरों को अगर क्लास के लिए प्रेरित करते हैं, कृपया ऐसा अगर प्रेरणा देते हैं तो भी अधूरा मत दीजिएगा। और फिर मेरे को समस्या हो जाती है, वो केवल अपना नाम भेज देता है, ना नगर बताता है, अपनी योग्यता बताता है, क्यों पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर पढ़ना चाहता है, नहीं चाहता है। कई लोग नाम जुड़वा देते हैं और फिर 1-2 दिन आकर के बिल्कुल नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को मत प्रेरित करिएगा। जो सीरियस होकर के जो पढ़ना चाहते हैं और रेगुलर लाइव बैठ कर के पढ़ना चाहते हैं, उनको प्रेरित करिएगा। आपको ऐसा लगे, मतलब आप किसी को कहो तो ऐसा कहिएगा, आपने कहा और उसने माना, ऐसे व्यक्ति को कहिएगा, नहीं तो मत कहिएगा ना। हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। हर व्यक्ति के अंदर ये रुचि, ये श्रद्धा, ये उत्कंठा शास्त्रों को पढ़ने की नहीं होती है। और आए राम गए राम, कभी आए कभी नहीं आया, मन में आए तो आके बैठ गए, नहीं आए तो नहीं आए। ऐसे लोग बिल्कुल इसमें जुड़े नहीं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और हर किसी को मत बोलिए। अगर किसी को बोलना है तो वो बोलिए जो वो रेगुलर इसमें प्रयोग कर सके। और अपनी ओर से नाम मत भेजिएगा, उनको कहिएगा अपना आप पूरा आवेदन भर के भेजो, पूरा विवरण दे दे। आप भेजोगे तो मैं उनको ऐड नहीं कर सकता, उसके भी अपने कुछ नियम होते हैं। चलिए, तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।